यार, सिनेमा की दुनिया में ना आजकल एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेके जबरदस्त बज़ है। एक ऐसी फिल्म जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है और न जाने कैसी कैसी थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं। तो आज हम अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म, जिसका नाम राका बताया जा रहा है, उससे जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी को परत दर परत खोलने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं सिर्फ एक नंबर से। 900 करोड़। जी हां, 900 करोड़ रुपए, यही इस फिल्म का बजट बताया जा रहा है। अब ये नंबर अपने आप में ही काफी कुछ कह देता है कि ये कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं होने वाली, बल्कि एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। और इस मैसिव प्रोजेक्ट के पीछे जो दो नाम हैं, वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से हैं। एक तरफ है पुष्पा 2 की जबरदस्त सक्सेस के बाद सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, तो दूसरी तरफ हैं जवान जैसी ब्लॉकबस्टर देने वाले डायरेक्टर एटली कुमार। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसे दो पावर हाउसेस एक साथ आ रहे हैं तो वो किसी एवरेज कहानी पर तो काम नहीं करेंगे। तो आखिर इस फिल्म की कहानी हो क्या सकती है? इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें सबसे पहले इसके डायरेक्टर यानी एटली कुमार के काम करने का जो तरीका है, उनका जो स्टाइल है, उसे समझना होगा। और यही है हमारी पहेली का पहला और सबसे जरूरी सुराग। अच्छा, अगर एटली कुमार की फिल्में देखी हों तो एक पैटर्न साफ नजर आता है ना? दो चीजें, डबल रोल्स और बदले की कहानी। ये उनकी फिल्मों में लगभग हमेशा होते ही है। उनकी लगभग हर फिल्म में ये दो एलिमेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। यही तो उनका सिग्नेचर स्टाइल है और हमारी थियरी का सबसे बड़ा बेस भी यही है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सुराग की तरफ। और ये सुराग छिपा है फिल्म के टाइटल में ही, राका। सुनने में तो ये सिर्फ एक नाम लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब है जो सीधे सीधे कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो शब्द है राका, इसका असल में मतलब क्या है? ये शब्द हमें कहानी के बारे में क्या बता सकता है? राका का मतलब होता है पूर्णिमा, यानी कि पूरा चांद। और बस यहीं से कहानी में एक मिस्टीरियस, एक सुपरनैचुरल सा एलिमेंट जुड़ जाता है। जरा सोचिए, पूरा चांद और साथ में एटली कुमार का स्टाइल, कुछ कनेक्शन बनता दिख रहा है ना? तो अब वक्त आ गया है कि इन सारे सुरागों को, इन सारे डॉट्स को एक साथ कनेक्ट किया जाए और उस थियरी को सामने लाया जाए जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा हो रही है। एक ऐसी थियरी जो एक डबल रोल और एक भेड़िए की तरफ इशारा कर रही है। तो ये सब जुड़ता कैसे है? देखिए, बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट, डायरेक्टर का डीएनए, यानी डबल रोल और बदला। दूसरा पॉइंट, टाइटल का सीक्रेट, फुल मून, यानी पूर्णिमा। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो रिजल्ट क्या निकलता है? एक सुपरनैचुरल रिवेंज स्टोरी। तो इस थ्योरी का जो कोर आइडिया है वो ये है कि अल्लू अर्जुन इस फिल्म में एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग किरदार निभाने वाले हैं। और ये बात एटली की डबल रोल वाली आदत से एकदम परफेक्ट मैच करती है। और ये दो रोल होंगे कौन से? थ्योरी ये कहती है कि एक रोल तो होगा एक आम इंसान का, कहानी का हीरो, हमारा प्रोटैगनिस्ट। लेकिन जो दूसरा किरदार है वही इस कहानी का असली ट्विस्ट है। एक ऐसा किरदार जो पूर्णिमा की रात यानी फुल मून की रात एक भेड़िए जैसे क्रीचर में, एक जीव में बदल जाता है। मतलब बदला लेने का एक जरिया, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिवेंज। अब सवाल यह भी उठता है कि इस थ्योरी में आखिर दम कितना है? क्या यह सिर्फ फैंस की कोई मनगढ़ंत कहानी है? नहीं, ऐसा नहीं लगता। इसके पीछे कुछ ठोस वजहें हैं जो इसे सिर्फ एक फैन फिक्शन से कहीं ज्यादा बनाती हैं। ये इसे काफी भरोसेमंद बनाती हैं। और देखिए, ये बात पूरी थ्योरी को कितनी खूबसूरती से समेट देती है। जब आपके पास अल्लू अर्जुन और एटली कुमार जैसे टॉप के टैलेंट हों और साथ में 900 करोड़ का बजट हो, तो कोई मामूली कहानी तो नहीं ही बनेगी। उम्मीदें आसमान छू रही हैं और इस तरह की एक हाई कॉन्सेप्ट कहानी ही इतने बड़े स्केल को जस्टिफाई कर सकती है। तो आखिर में एक ही बड़ा सवाल बचता है कि अगर ये थ्योरी सच निकली तो क्या अल्लू अर्जुन का ये भेड़िए वाला अवतार बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा पाएगा? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये इंडियन सिनेमा की सबसे अनोखी फिल्मों में से एक हो सकती है।